दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है 57 मुस्लिम कंट्री शॉक्ड ऑन पीएम मोदी फुल सपोर्ट टू इजराइल। जी जी जी, सही बात है। इजराइल को मोदी जी की ओर से सपोर्ट मतलब कर दिया है, मतलब सहमति है कि हम आपके साथ है, आप डट के सामना करो और ये जो टेररिज्म जो है उसको ख़त्म करो किस भी करके। हालांकि ये भी बात हो रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इजराइल को दी जाए, बट इसका कोई अभी स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन मोदी जी ने कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दिया है इजराइल को। अब उसको बहुत सारे कंट्री को मिर्ची लगने वाली है, और खास करके हमारा एक पड़ोसी मुल्क है ना भिखारिस्तान, उसको तो बहुत ज्यादा, उसको तो उसकी मीडिया के ऊपर नजर रखना, क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या बातें करेंगे, वो इजराइल को कोसेंगे। अब मोदी जी ने सपोर्ट किया ना। इजराइल को तो देश ही नहीं मानते वो महान लोग, इजराइल को देश ही नहीं मानते। पाकिस्तानी देश नहीं है तो इजराइल को वो कहाँ से मानेंगे? वो महान लोग पाकिस्तान वाले वो इजराइल को देश नहीं मानते। और खास करके देखो, युद्ध जो बात जहाँ पे भी हो रहा है, कहीं भी हो, अच्छा नहीं होता किसी के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने क्या कहते हैं टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब साउथ जो भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपनली सपोर्ट किया इजराइल को। जिस तरह से हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक किया है इजराइल पर, और बदले में इजराइल ने गजा पर मतलब फलस्तीन पर जिस तरह से बॉम्बिंग की है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है। लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इजराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया है। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज, और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट। इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और इजराइल एक दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नजर आए, और जिन्होंने हमेशा ये कहा कि वो स्टैंड विद इजराइल। अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते तो 1947 के बाद सारे मुसलमानों को भगा देते इंडिया से। यहाँ पर तो कोई नहीं आया, तो वहाँ पे कौन सा उनको जो है वो सर पे बिठाया उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं, बॉलीवुड में देखिए सारे खान मुसलमान है, हुकूमत कर रहे हैं उनके जो मैं। और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त वो भी, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इजराइल। 1.5 अरब की आबादी इस वक्त इजराइल के साथ खड़ी है। क्यों? पैसे भेजे हमने, एड भेजी हमने, आज भी हम एड देते हैं पैसे। तो भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने ये ट्वीट किया है कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। बात बताती हूँ, उनके जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको वो पूछते हैं वो भी मुसलमान है। वहाँ पर वो सेकुलर स्टेट है, अगर मुसलमान अच्छा काम करता है तो उसको इज्जत दी जाती है। इजराइली मीडिया जो कह रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 200-300 से ज़्यादा वहाँ पर इजराइलियों की हलाकतें हो चुकी हैं, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं, जिसमें वहाँ के सोल्जर्स भी शामिल हैं, जिसमें वहाँ की वुमेन सोल्जर्स भी शामिल हैं। और मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने क्या कहते हैं टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब साउथ जो भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। 1950 में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, लेकिन 1992 तक उनके साथ सफारती रिलेशनशिप नहीं रखे, और वो हमेशा और हमास को वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते थे। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज, और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट, और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त वो भी, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इजराइल। हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद खासकर जो अगर रिलेशनशिप देखे जाए तो भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ बहुत पुराने हैं,
जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। मैं उसमें हवाला अभी रिसेंट उनके जो नए आपस में मुआहदे हैं I2U2 के हवाले से देखा जाए, और वो दूसरा 7.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है भारत इजराइल के साथ। और उनके जो रिलेशन, जो उनके प्रोडक्ट है, उनको कहा जाता है ट्रिपल डी, डिफेंस, डायमंड्स और ड्रिप एग्रीकल्चर, जो ड्रिप इरिगेशन के हवाले से एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं। 18,000 के करीब इस वक्त भारतीय जो हैं वो इजराइल के अंदर हैं, जिनमें 3 किस्म के लोग हैं। एक तो जो डायरेक्ट जो एल्डरली इजरायलीज को टेक केयर करने के लिए, उसके बाद जो IT के लोग हैं वो हैं जो स्टार्टअप के लिए, और तीसरे लोग जो हैं जो डायमंड ट्रेडर हैं, क्योंकि इजराइल इज बिग और भारत में भी बहुत, गुजरात एरिया के अंदर डायमंड की बहुत बड़ी मार्केट है। अब इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, इसके आज जो सिलसिला जारी हुआ है दोनों तरफ से, जो चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं। एक तो वो उन्होंने क्रॉस करके बॉर्डर कुछ टैंक उनके तबाह किए, डिफेंस, बल्कि उनके आर्मी तनसीबात के अंदर भी जो है वो हमास वाले जा चुके हैं। 50 के करीब हॉस्टेजेस, जिसमें उनके फौजी भी और सिविलियन भी हैं, उनको भी उन्होंने 50 को वो खींच कर वो अपने गाजा स्ट्रिप में जा चुके हैं। उसके बाद घरों के अंदर इस वक्त इसराइलियों को हॉस्टेज बनाया उन्होंने। हमास के जंगजुओं ने इजराइल के टैंकों पर हमला किया, इजराइल के मिलिट्री कैंप पर हमला किया, वहाँ से फौजियों को घसीट घसीट के निकाला, क्योंकि वो ये इतना अचानक हमला था कि वो फौजी अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाए। वहाँ से फौजियों को निकाला गया, सड़कों पर घसीटा गया, उनको मारा गया, हलाक किया गया। ना सिर्फ मर्द फौजियों को बल्कि ख़वातीन फौजियों को, इजराइल की जो इस वक्त विमेन सोल्जर्स हैं वो बड़ी तादाद में ना सिर्फ ये कि हलाक भी हुई हैं, बल्कि उनको होस्टेज बना लिया गया है। बड़ी तादाद में हलाक करने के बाद, क्योंकि अभी तक की जो इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट्स हैं, इजरायली मीडिया जो कह रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 200-300 से ज़्यादा वहाँ पर इजराइलियों की हलाकतें हो चुकी हैं, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं, जिसमें वहाँ के सोल्जर्स भी शामिल हैं, जिसमें वहाँ की वुमेन सोल्जर्स भी शामिल हैं, और इसके अलावा 2000 से ज़्यादा लोग वूंडेड हैं, यानी कि ज़ख्मी हैं इस वक्त। जबकि जो जंगजू आए थे वो घसीटते हुए इनको अपने साथ ले गए, गज़ा ले गए, गज़ा की तरफ कई लोगों को वो ले गए, जिसमें फ़ौजी और ख़वातीन फ़ौजी भी शामिल हैं, और उनको होस्टेज बनाया। इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और इजराइल एक दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नज़र आए, और जिन्होंने हमेशा ये कहा कि वो स्टैंड विद इजराइल। दो ऐसे दोस्त जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स, ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर इनकी होती है, और इसके अलावा जो है हर तरह के ताल्लुकात हैं। उस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने ये ट्वीट किया है कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। जबकि ये तो ऐसा ही होना था, और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा। करीबन 80 इसराइली मार चुके हैं, 700 करीब जख्मी हैं, लेकिन 250 से ज्यादा इस वक्त फलस्तीनी जो हैं वो भी मारे जा चुके हैं। लोग इस वक्त जो हैं वो फलस्तीनी भी भाग रहे हैं अपने घरों से निकल के, और इजराइल वाले भी जो अपनी सेफ्टी और सेफ जगहों पे जाने की तरफ जा रहे हैं। इसमें दो ममालिक जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है। ईरान ने खैर उनको सराहा है, ईरान ने कहा है कि दे आर फाइटर्स, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है। टर्की ने जो है वो स्टेटमेंट मिडिल ग्राउंड पे जाके दी है तैयब एर्दोगान ने। उन्होंने कहा है कि दोनों साइडों को देख कर आगे चलना चाहिए, लेकिन देखें आगाज तो हमास ने किया है। आज सुबह 7 बजे उन्होंने सरप्राइज दिया है। उन्होंने अल्टीमेटली द बॉल इज इन हमास कोर्ट कि व्हाई दे स्टार्टेड इट एंड दे शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन टर्की ने भी जो है वो मिला जुला सा स्टेटमेंट दिया है। और यहाँ पे मैं एक और बात बताऊंगा, उनके जो हमास के इस वक्त हेड हैं इस्माइल हानिया जो है, उनका वो ज्यादा टाइम कतर में गुजारते हैं, दोहा में। कतर उनका सबसे बड़ा फाइनेंसर है इस वक्त। दूसरे नंबर पे जो उनका फाइनेंसर है वो टर्की है, और तीसरे नंबर पे ईरान है। ईरान $100 मिलियन हर साल हमास को देता है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इजराइल के साथ अभी जो कुछ चल रहा है, ये देखो युद्ध तो कोई किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और सबसे दूसरी एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, हमें कोई हेल्प करता है, हमारे खराब दिनों में हमारे साथ कोई खड़ा रहता है, जब उसका टाइम आता है तो हमें भी खड़ा रहना है। ये हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, जो आज भारत
वही कर रहा है, ठीक है। और ये करना भी ज़रूरी है क्योंकि भारत का और इजराइल का बहुत ही बड़ा ट्रेड चल रहा है। उनमें खास करके हमारे देश में जो भी खेती में जो एग्रीकल्चर के अंदर जो हम ड्रिप यूज़ करते हैं, मतलब जो टपक पद्धति जो हम बोलते हैं, वो हमारे देश में इजराइल से ही लाई गई थी। और वही जो वो उसमें सब इजराइल की वही प्रोडक्ट हम हमारे ऑलमोस्ट फार्मर जो है यूज कर रहे हैं। जब मतलब पानी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए तब ये टपक पद्धति चलती है। हाँ, और वो सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी है। और दूसरा जो है डायमंड ट्रेड, गुजरात का बहुत ही बड़ा बिजनेस है इजराइल के साथ, खास करके सूरत में से डायमंड ट्रेडिंग जो हो रही है वो इजराइल के साथ वो सूरत से होती है। बहुत ही बड़ा हब है सूरत डायमंड के लिए, आप अच्छे से जानते होंगे। और उसके अलावा बॉम्बे है, उसके अलावा थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा कारखाने जो है वो चलते रहते हैं, वो राजकोट है, उसके अलावा भावनगर है, उसके अलावा अहमदाबाद है। ये 3 सिटी में बहुत मतलब वहाँ पे कम मात्रा में, लेकिन सबसे ज़्यादा सूरत में है जी। और बात रही इजराइल के में जो युद्ध हो रहा है उसमें ये लोग जो है ना हमास वाले खास करके नागरिकों को टारगेट ज़्यादा कर रहे हैं। और ख़ास करके अभी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें जो इजराइल की जो सोल्जर थी, जो लेडी थी, उनको उन लोगों ने घसीट के कार में, मतलब जो फौजी की जो कार होती है उसमें डाला गया और उसमें उसके साथ मतलब जो भी है बदतमीजी वाला सीन किया गया था। और उसके अलावा दोस्तों एक वीडियो आया है, हमारे गुजराती की लड़की है जिन्होंने लाइव वीडियो भेजा था वहाँ पे रिकॉर्ड करके। उन्होंने जो बताया है हमें वो ये बताया कि मतलब घर के अंदर यदि आप हो तो आप थोड़े बहुत सेफ हो, आप बाहर जाते हो रोड के ऊपर तो कहीं से भी गोली लग सकती है, क्योंकि वो लोग जो है गोली चलाने के साथ किसी को नहीं देखते हैं, किसी को भी वो मारते, वो ये भी नहीं देखते कि ये इजराइल का बंदा है या इंडिया का है या कोई और कंट्री का है, कोई भी उसको देखेगा वो गोली चला देंगे। वैसा वाला एक वीडियो भी आया है। और बहुत सारे इंडियन जो है वो खास करके हमारे बॉलीवुड स्टार्स जो थी वो भी रिटर्न आ चुकी है, जिसका भी अभी तक ऐसा ही न्यूज़ में चल रहा था कि लापता है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो भी इंडिया एयरपोर्ट पे मतलब लैंड कर चुके हैं आज के दिन ही, मतलब आज यानी कि आज का संडे के दिन ही वो लैंड कर चुके। तो ये भी अच्छी एक न्यूज़ आ गई थी। और दूसरी बात कि देखो ये जो युद्ध होता है कोई भी कंट्री के लिए सही नहीं होता है, बट लेकिन इस युद्ध में सभी कंट्री वाले हैं सपोर्ट करेंगे। उसका रीज़न यही है कि सामने जो है वो कोई कंट्री नहीं है, लेकिन आतंकवादी, ये आतंकी लोग हैं, आतंकी संगठन है। और इन आतंकी संगठनों को बहुत सारे इस्लामिक कंट्री जो है करीबन 57 उनमें से आधे से ज़्यादा का सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट कहीं ना कहीं अब तोड़ा जाएगा और इजराइल अच्छे से सबक सिखाएगा। और इजराइल ने भी कुछ कमी नहीं रखी, जो भी हमला किया दे दनादन। और इन लोगों ने मतलब सुबह 7 बजे मतलब इन लोग इजराइल को पता भी नहीं था और डायरेक्टली हमला स्टार्ट कर दिया। 5000 रॉकेट और 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट, मतलब कितना बड़ा हमला होगा, बहुत बड़ा। 250 करीबन 250 लोगों की उस समय जाने गई और थी। अंदर भी मतलब इजराइल में घुस गए और वहाँ के वो जो सोल्जर थे उसके साथ भी सब बदतमीजी या उसको घसीटना। और कोई भी देश में टेररिज्म है ना उसको पल्ले नहीं देना चाहिए, तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इजराइल के नागरिक के रिलेटेड ही था, तो इजराइल ने बहुत सहन किया है, फिर भी मजबूरन इन लोगों, फिर इजराइल ने भी इसमें गेम खेल दी है। अब वो भी पता है सबको क्या खेली है क्योंकि इन लोगों को मजबूर किया था उकसाने के लिए। डायरेक्टली हमला कोई कंट्री नहीं करता, उसको अच्छे से उकसाया, जैसे ही हमला किया और अब खत्म करके रहेंगे इजराइल वाले। और बहुत सारे देशों, स्ट्रॉन्ग देशों का सपोर्ट है इजराइल को, क्योंकि इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है खास करके ये जो मैंने बोला टपक पद्धति हम बोलते हैं गुजरात में उसको, वो वाले जो सिस्टम है फार्मिंग के लिए बहुत सारे कंट्री में इजराइल का सपोर्ट यूज होती है। तो इजराइल को सपोर्ट सब लोग करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो से हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।